जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जहरीली शराब मामला, एसआईटी को एक और बड़ी सफलता, 5 और आरोपी गिरफ्तार, 13 पर कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर के तहत आने वाले स्लापड़ कांगू क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत के बाद 9 सदस्यीय गठित एसआईटी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी प्रमुख डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि आरोपियों ने शराब में इथेनॉल की जगह मिथेनॉल मिला दिया, जिस कारण 7 लोगों की मौत होगी। इन्होंने वीआरवी फुल्स नाम से नकली शराब बनाकर बाजार में उतार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बहुत बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यह हादसा एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से हुआ। पुलिस के मुताबिक लाल सिंगी निवासी मनोहर लाल ने सड़क हादसे की सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार रखी थी। हादसे में मृतक का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार हुआ व्यक्ति उनका बड़ा भाई अजय कुमार था। वह लाल सिंगी में हल्दीराम की दुकान पर ही काम करता था। क्वालिटी मॉनिटर करने आया केंद्रीय अधिकारी, 2.16 लाख रुपए की घूस के साथ गिरफ्तार। विजिलेंस ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत नेशनल क्वालिटी मॉनिटर करने पहुंचे एक केंद्रीय अधिकारी को 2.16 लाख रुपए की घूस के साथ एक निजी होटल से गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर की गई कार्रवाई के बाद विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को 27 जनवरी तक रिमांड पर ले लिया है। अधिकारी पर आरोप है कि सड़कों की सही रिपोर्ट बनाने के लिए वह ठेकेदारों से रिश्वत ले रहा था। मंदिर के बाहर मिला नवजात का शव, पुलिस कर रही है जांच। कांगड़ा जिले के कगहैन गांव के शिव मंदिर के बाहर हनुमान की मूर्ति के पास सोमवार सुबह अज्ञात व्यक्ति एक नवजात शिशु को रखकर चला गया। सुबह जब लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे, उनके होश उड़ गए। मंदिर के बाहर एक कंबल पड़ा हुआ था। लोगों ने जब पास जाकर देखा तो उसमें एक नवजात शिशु था। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बडडाम पंचायत के उप प्रधान सुनील राणा को दी। सुनील राणा मौके पर पहुंचे और कंबल में लिपटे बच्चे को देखा तो वो मृत था। हमीरपुर में फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षु की मौत का मामला फिर चर्चा में। जिला हमीरपुर के गांव पनियाला में आज से 4 साल पहले हुई एक फैशन डिजाइनर की मौत का मामला फिर चर्चा में है। जहां यह फैशन डिजाइनर रहती थी, उसी बहुमंजिला भवन में 2 दिन पहले एसआईटी ने गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। युवती की पहचान 21 वर्षीय दीक्षा राणा निवासी गांव सुही 32 मील थाना उपमंडल नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई थी। युवती हमीरपुर के एक निजी संस्थान में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। 2 जुलाई 2018 को भवन से कुछ दूरी पर गांव करने का गलू जंगल में पेड़ से लटकी हुई युवती की लाश मामले में पुलिस ने हमीरपुर थाना में मामला दर्ज किया है। बर्फबारी से अवरुद्ध सड़कों की बहाली का कार्य शुरू। सिरमौर जिला में बर्फबारी के बाद अवरुद्ध हुई सड़कों की बहाली का कार्य हो गया है। बर्फबारी के बाद सिरमौर जिला में करीब 1.5 दर्जन सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिनकी बहाली में लोक निर्माण विभाग जुट गया है। नाहर में मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि बर्फबारी के कारण सिरमौर जिला में 19 सड़कें प्रभावित हुई है, जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़कों की बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है और आज शाम तक कुछ सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। चंबा में 30,000 किशोरों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य किया पूरा। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 30,000 किशोरों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें झुग्गी चौपड़ी में रहने वाले और वैक्सीन से छूटे किशोरों को वैक्सीन लगा रही है। 3200 किशोरों को अब तक स्वास्थ्य विभाग जिले में कोवैक्सीन की पहली डोज लगा चुका है। हालांकि बर्फबारी की वजह से अभियान में रुकावट आ रही है। इससे पूर्व पिछले दिनों मौसम साफ रहने पर विभागीय टीमों ने ग्लेशियर और बर्फ में पैदल चलकर किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई। जनजातीय जिला किन्नौर में हुई हिमपात के चलते आम जनजीवन ठप। जिला किन्नौर में पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी व जिला के निचले इलाकों में हो रही बारिश के कारण जिला किन्नौर में हालात एक बार फिर असमान्य हो गए हैं। बात अगर किन्नौर जिले की करें तो यहां पर हो रही बर्फबारी की वजह से जिले की 80 संपर्क सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई। वहीं जिला में बिजली के 48 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। वहीं जिला के कई क्षेत्रों में पानी की पाइपें जम गई है व कई जगहों पर पानी की पाइपें फट जाने के कारण पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। 3 फुट की करीब बर्फ से ढके संगड़ाह गत्ताधार शिलाई मार्ग पर एक बारात को जेसीबी मशीन में ले जाना पड़ा।
दरअसल डिग्री कॉलेज संगड़ाह के साथ लगते जावागा से बारात सोफर गांव जाने वाली थी। संगड़ाह से 8 किलोमीटर आगे बंद सड़क पर पहले तो जेसीबी से बर्फ हटाने की कोशिश की गई, मगर जब बात न बनी तो जेसीबी में ही आधा दर्जन बाराती चले गए। गत रात्रि लौटते वक्त 2 मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ी तथा सोमवार सुबह शादी की शेष रस्में हुई। उपमंडल संगड़ाह के ऊपरी हिस्सों में शनिवार से हिमपात का सिलसिला जारी है। हिमाचल में 31 जनवरी तक बढ़ाई कोरोना बंदिश है। सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक नए निर्देश भी जारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने 31 जनवरी तक बंदिशें बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में 25 जनवरी हिमाचल स्थापना दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर भी निर्देश जारी है। इन समारोह में खुले में क्षमता का 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति ने सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं और कोरोना के लेकर जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। कोरोना को लेकर 14 जनवरी को जारी निर्देशों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें सभी बंदिशें 31 जनवरी तक लागू रहेगी।